तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर तो देख ही चुके हैं। तो ये मेरे पास से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिलता होगा। तो ये हमने यहाँ पर ऑनलाइन से परचेस किया था। वैसे आप लोग भी यहाँ पर परचेस किए होंगे इससे पहले या शायद कभी भी, या तो आपके पास यहाँ पर होगा। तो इसमें क्या है ना कि ये यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर चालू रहता है, प्लस क्या है कि इसको बंद करने का कोई भी यहाँ पर मतलब ऑप्शन नहीं है। और ये टेम्परेचर वगैरह बताता है, वैसे सभी लोग आप लोग यहाँ पर जानते हैं। और इसमें जो बैटरी लगता है वो यहाँ पर 2 बैटरी लगता है। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर इसको हम ऑफ करना चाहें तो किस तरीके से करें। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, या मेरे एरिया में यहाँ पर इसका एक बैटरी का दाम यहाँ पर 15 रुपया है। तो मान के चलिए हमको यहाँ पर 2 बैटरी का 30 रुपये लग गया। वैसे आपके एरिया में कितना यहाँ पर करके इसका बैटरी जो बटन वाला सेल होता है कितने का आता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए इसको हम एक सिस्टम यहाँ पर खुद से इसको ऑन ऑफ करने का एक तरीका यहाँ पर ढूंढते हैं और देखते हैं कि इसका किस तरीका से जो है कि 2 बैटरी पे ये काम कर रहा है। चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी देखिए ये मेरे पास यहाँ पर मीटर है, और इसमें क्या है ना कि जैसे ही इसमें हम लोग जो है कि बैटरी डालते हैं तो ये क्या हो जाता है कि डायरेक्ट यहाँ पर ऑन हो जाता है। तो इसका बैटरी का यहाँ पर सिंबल है, और यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 बैटरी है। तो ये इस तरीका का यहाँ पर बटन वाला सेल जो है कि ये यहाँ पर लगता है, और इसमें 2 बैटरी लगता है। तो सबसे पहला बात तो हम ये यहाँ पर समझेंगे कि इसमें 2 बैटरी ही क्यों लगता है। ये मतलब किस तरीका से, क्या ये सीरीज में रहता है या फिर किस तरीका से ये काम कर रहा है। क्योंकि अगर हम बाई चांस इसको चाहते ना है कि ये बंद रहे, क्योंकि सब समय तो इसका काम है नहीं। अगर हमको लगता है कि इसको हमको बंद करना चाहिए, ये मतलब ऑन नहीं रहना चाहिए, तो इसका बंद करने का कंपनी ने कुछ यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे करके रखा है। और यहाँ पर ये डायरेक्ट जो है किस तरीका से चालू रहता है बैटरी लगाने के बाद। ये देखिए यहाँ पर 2 बैटरी का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर क्या है, चलिए यहाँ पर बैटरी डालते हैं। तो ये तो 2 बैटरी का ऑप्शन है। चलिए कोई किसी में भी एक बैटरी हम यहाँ पर लगाते हैं पहले। ये देखिए इसको हाथ से हमने इस तरीका से पकड़ा, तो ये देखिए ये यहाँ पर चालू हो गया है। कभी आपके पास अगर ऐसा है या फिर होगा तो आप इसको ट्राई करके जरूर से देखिएगा। तो अभी मेरे एरिया में यहाँ पर जितना टेम्परेचर है उतना ये यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक बैटरी से चालू हो गया है। एक बैटरी देखिए अभी भी मेरे नीचे यहाँ पर रखा हुआ है। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए इसको हमने यहाँ से निकाल लिया, और अभी देखिए ये यहाँ पर बंद हो चुका है। तो चलिए अब इस वाले में हमने चेक किया, अब चलिए इस वाले में यहाँ पर डाल के देखते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर डालते हैं, थोड़ा सा इसको चाप के बैठा लेते हैं। चलिए ये अब बैठ चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर भी जो है कि ये चालू हो गया है। तो ये इसमें दे रहे हैं तब भी चालू हो रहा है, उसमें दे रहे हैं तब भी चालू हो रहा है, ये तो दोनों में चालू हो जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि ये बैटरी जो है कि यहाँ पर कि बहुत सारे भाई के मन में ये भी सवाल होगा ना कि ये अलग अलग तरीका से यहाँ पर काम करता होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या इसमें मतलब अलग अलग शो कर रहा है या फिर क्या है। चलिए इसका टेम्परेचर हम यहाँ पे देखेंगे तो 26.8 कुछ इस तरीका से 9 है, इतना ही है। चलिए 26-27 कुछ इस तरीका से यहाँ पर शो किया। अब एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करते हैं। बस इससे पहले ये यहाँ पर ढक्कन निकल चुका है, ये लग जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इधर देखते हैं कितना शो करता, नहीं यहाँ पे तो कोई भी डिफरेंट है नहीं, बिल्कुल भी सेम है। तो अब बहुत सारे के मन में ये भी सवाल होगा कि हम तो फिर एक बैटरी से ही इसको जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जब एक बैटरी से ये ऑन हो ही जा रहा है और काम भी कर रहा है, तो 2 बैटरी का यहाँ पर क्या ज़रूरत है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर एक बैटरी से भी चला सकते हैं, 2 बैटरी से भी चला सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर किस तरीका से यहाँ पर काम कर रहा है चलिए वो चीज़ हम यहाँ पर आपको बता दें। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, खास करके यहाँ पर जो है कि इसको बंद करने के लिए, जैसा कि ये का बैटरी लगा के इसको हम ढक्कन यहाँ पर लगा देते हैं तो ये परमानेंट यहाँ पर चालू हो जाता है। अगर हमको यहाँ पर बंद करना होता है तो बंद करने के लिए फिर हमको क्या है कि बैटरी यहाँ पर निकालना पड़ता है। तो बैटरी यहाँ पर ना निकालना पड़े तो हम यहाँ पर इसमें स्विच लगाएंगे। ये ऑन ऑफ एक स्विच है छोटा सा, आप देख सकते हैं। ये एक बार में ऑफ एक बार में ऑन होता है, कुछ इस तरीका से ये काम करता है। तो कहीं पर भी हम इसको फिट कर देंगे, कोई ज़रूरी नहीं। इस तरीका से भी हम चाहे तो इसको लगा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो लेकिन सबसे मेन यहाँ पर ये सवाल है कि इसमें 2 बैटरी लग रहा है और दोनों जो है कि एक एक सेल लगाने से ये चालू हो जा रहा है। तो हम स्विच अब किस तरीका से लगाएं, है ना। बहुत सारे जो नए भाई हैं उनको यहाँ पर मन में यहाँ पर सवाल होगा कि अगर हम ये 2 बैटरी है तो एक बैटरी में अगर हम स्विच लगाते हैं तो एक बैटरी से तो ये ऑन हो जा रहा है, तो हमको तो फिर स्विच का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं रहा कि एक बैटरी से ये ऑन होगा एक बैटरी से ऑफ होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो एक बार इसको ऑन ऑफ भी कर देते हैं तो ये दूसरा बैटरी से जो है कि चालू रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इसको हम टेस्ट करते हैं यहाँ पर, है ठीक है, जो भी आपके सामने में है इसको हम साइड करते हैं।
चलिए हम यहाँ पर मल्टीमीटर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बजर रेंज में यहाँ पर रख देंगे। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसके बाद आपको भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीक़ा से हो ऐसे। तो इसका हम यहाँ पर कंटिन्यूटी आपको सुना देते हैं। तो ये कंटिन्यूटी आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये मीटर यहाँ पर 00 नहीं हो रहा है, ये मेरे पहले से ही इस मीटर में फॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 65 पॉइंट इस तरीक़ा से आ रहा है, तो इसको आप नहीं पकड़िएगा। अब चलिए हम क्या करते हैं ना कि इसका जो पॉजिटिव यानी कि जो इसका पॉजिटिव वाला पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर यह है, कोई भी एक करके हम इसको चेक करते हैं। तो चलिए पहले बीच वाला यानी कि जो अंदर का पॉइंट है उसमें हम यहाँ पर दोनों में अटैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तब भी यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रहा है, दोनों में जब हमने इसको टेस्ट किया तब भी यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रहा है और रेटिंग का भी कोई यहाँ पर अंतर नहीं है। तो अब चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो बाहर का पॉइंट है ये वाला, ये जो पत्ती आपको दिख रहा है, तो ये दोनों पत्ती में अब इसको हम टेस्ट करेंगे और देखते हैं क्या रीडिंग वहाँ पर शो कर रहा है। तो अभी भी देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी दे रहा है और रीडिंग में भी कोई डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कंटिन्यूटी तो देता है लेकिन रीडिंग में जो है कि डिफरेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रीडिंग में डिफरेंट नहीं हो रहा है, यानी कि बिल्कुल भी ये आपस में शॉर्ट है। और देखा जाए तो ये 2 बैटरी इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक है। ये चीज़ तो आप यहाँ पर कंफर्म हो गए, ये तो यहाँ पर पैरेलल में है। तो चलिए मल्टीमीटर का मेरा यहाँ पर काम खत्म हो चुका। हम इसलिए यहाँ पर स्विच लगाना चाहते हैं, वो चीज़ पहले आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर मेरे एरिया में जब हम इस बैटरी को लेने गए तो हमको क्या है ना कि इसके साथ जो बैटरी आया था वो तो कब का ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये बैटरी हम खुद यहाँ पर आज ही यहाँ पर ख़रीद कर लेकर के आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी न्यू बैटरी है। तो एक बैटरी मेरे एरिया में यहाँ पर जो है कि ये 15 रुपये करके मिला है, यानी कि 2 बैटरी हमको इसके लिए यहाँ पर इतना छोटा सा यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए हमको 30 रुपये का जो है कि यहाँ पर बैटरी लग चुका है। वैसे आपके एरिया में कितने का आता है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये वाला इस तरीका का बैटरी आप देख सकते हैं, ये मोटा वाला बैटरी है जो कि कैलकुलेटर में भी ये लग, तो 30 रुपये का हमको लगा। मान के चलिए कि एक दीवाल घड़ी जो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर मेरा बैटरी लगता है 10 रुपये का, तो वो तो 3 बार हम बैटरी यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे, जो कि इसमें 1 बार हो रहा है। तो इसके लिए हम सोचा क्यों नहीं यहाँ पर एक स्विच लगा दे। तो चलिए मल्टीमीटर से तो हमने आपको टेस्ट करा लगा दिया है कि इसमें भी लगाएंगे तब भी चालू हो रहा है, इसमें लगाएंगे तब भी चालू हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल में यहाँ पर एम्पियर इसका बढ़ रहा है, वोल्टेज सेम रहता है। तो पैरेलल में इसीलिए लगाया जाता है ताकि एम्पियर जो है कि बढ़ जाए, वोल्टेज सेम रहना चाहिए। इसी के चलते कहीं भी किसी भी चीज़ में और उसका बैकअप भी जो है बढ़ जाता है। तो चलिए हम भी यहाँ पर एक बैटरी नहीं लगाएंगे, दोनों ही बैटरी लगाएंगे। तो हमको करना क्या होगा, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई भी हम यहाँ पर वायर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ना ही इसको हम खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लू की मदद से हमने चिपका के रखा है, क्योंकि ये वायर जो है कि काफ़ी ढीला था, अंदर से ये घिंचा रहा था, तो हमने इसको पैक कर दिया। आप चाहें तो आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका एक जो सेल लगाएंगे ना उसको कागज़ दे करके यहाँ पर हमको पहले पैक करना पड़ेगा। तो चलिए छोटा सा हम यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए छोटा सा एक कागज़ हमने ले लिया है, तो इसको जस्ट इस तरीक़ा से हम यहाँ पर रख देंगे इस वाले पॉइंट में। ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से हमने यहाँ पर रख लिया है। तो ये राउंड शेप, यानी कि उसका एक पॉइंट हम यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं, एक पॉइंट को अटैच अभी नहीं होने दे रहे हैं। चलिए इस वाले सेल को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। चलिए ये सेल हमने यहाँ पर बैठा लिया है, देखते हैं कि ये ऑन हुआ कि नहीं। तो अभी ये देखिए इसका करंट यहाँ पर नहीं पहुँचा, ये ऑन नहीं हुआ। तो हम भी नहीं चाहते हैं कि ये अभी ऑन हो। अब रहा ये वाला सेल, तो इसका हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो बैठाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे ना, इसमें एक वायर देंगे। तो कोई सा भी एक पतला वायर आप ले लीजिएगा। ये देखिए हम वायर ले लिए हैं, आपके पास कोई सा भी वायर होगा आप ले सकते हैं। तो इस यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है कि इससे यहाँ पर सोल्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्डिंग हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट से हम इस तरीक़ा से यहाँ पर पार कर लेते हैं, यहाँ पर है जगह। चलिए इस तरीक़ा से हम इसको जो है कि यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये देखिए वायर मेरा इस साइड में आ चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके पीछे जस्ट हमको यहाँ पर डाल देना है। ये पर दिखाने का आपको कोशिश करेंगे। इसके ये जो पीछे है ना, इसके पीछे वाला साइड में ये देखिए जो गैप जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस गैप में जो है कि हमको इस वायर को डाल देना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर फोल्ड कर लेते हैं। चलिए इस तरीक़ा से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेते हैं, हल्का सा, ज़्यादा भी फोल्ड का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और इसको जो है कि इस गैप में हम यहाँ पर डाल लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बैठा लेते हैं पहले इसको अच्छे तरीक़ा से। तो ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से हमने डाल दिया है, सिर्फ ऊपर से ही हमने डाला है और यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। अब मेरा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वायर है उसको तो हम कट कर ही लेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे,
कि इस सेल को हमको बैठाने से पहले अब हमको क्या करना पड़ेगा कि एक और भी हमको कागज़ का टुकड़ा लेना है। कुछ इस तरीक़ा से आप ले लीजिएगा और जैसे हमने उसको यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर भी हमको लगा लेना है। तो चलिए इसको हम इस तरीक़ा से लगा लेते हैं। बाकी आपके मन में अगर कुछ और तरीक़ा से यहाँ पर कुछ आइडियाज़ आ रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर खोल खाल करना भी फ़िलहाल के लिए नहीं चाह रहे हैं और इसमें छेड़छाड़ भी करना हम नहीं चाह रहे हैं। तो डायरेक्ट हम इसको इस तरीक़ा से, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा बिना खोले ही ऊपर से ही काम बन जाता है, तो क्या ही दिक्कत है। इस तरीक़ा से हमने लगा दिया। अब चलिए इसके ऊपर ये सेल हम यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद जो है कि ये ऑन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए इसको भी हमने लगा दिया, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल भी यहाँ पर ऑन नहीं हुआ है, तो हमको भी नहीं चाहिए कि ये मतलब ऑन हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना हमको वायर का यहाँ पर ज़रूरत है तो उतना हम यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्विच लगाने वाले हैं। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर वायर को इतना कट कर लेते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हमको वायर का ज़रूरत है नहीं। और बचा ये एक वायर, तो इसको हमको क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है। चलिए देखिए किस तरीक़ा से आपको लगाना है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर छील लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से हमको इसको, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से हमने कर लिया। तो अब इस वायर को जो है कि हम यहाँ पर लगाएंगे, वो किस तरीक़ा से लगाएंगे वो देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम मोड़ लेते हैं। हमको इसके ऊपर जो है कि ये दोनों में अटैच करना है, यानी कि दोनों में जो है कि ये अटैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में अटैच हो रहा है और एक में नहीं, बिल्कुल भी दोनों में ये क्लियर होना चाहिए। तो इतना में तो ये दोनों में आराम से अटैच यहाँ पर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर अटैच ही करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस साइड से इस वायर को भी हम यहाँ पर जो है कि निकाल लेते हैं। चलिए किसी तरीक़ा से आप चाहें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं या फिर बाहर से भी कर सकते हैं। तो हम चलिए यहीं से इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मेरा वायर जो है कि इस साइड से यहाँ पर एक और होल से बिल्कुल भी आसानी से ये आ चुका है। ये देखिए, ठीक है, ये आ चुका है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस वायर को हम इसके ऊपर डाल देते हैं इस तरीक़ा से। ये देखिए ये वायर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब ये रहा इसका ढक्कन। तो हमको इसका ढक्कन लगाना है। ये बैटरी थोड़ा ऊपर के साइड में आ गया है, इसको हम बैठा लेते हैं। चलिए ये इसका ढक्कन है, तो इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। आप चाहे तो और भी अगर मोटा वायर चाहे लगाना तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए तो इसको हमको यहाँ पर लॉक लगा देना है। ये देखिए ये बिल्कुल भी लॉक लग चुका है और मीटर यहाँ पर मेरा बंद है। ठीक है, ये तो पैक हो गया और मीटर मेरा बंद है, क्योंकि अभी लॉक खोलने का भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए एक बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इसका वायर हम यहाँ पर ऊपर से निकाल लेते हैं। चलिए इसको भी निकाल लिया और इसको भी निकाल लिया। पहले तो हम यहाँ पर शॉर्ट करके देखते हैं कि क्या मेरा मीटर यहाँ पर जो है कि ये चालू होता भी है या फिर नहीं होगा तो फिर अच्छे से बैठाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो मेरा मीटर है वो चालू हो जा रहा है, देख सकते हैं। तो अब क्या है कि ये जो मेरा 2 वायर यहाँ से निकला है, इसमें हम अच्छे तरीक़ा से जो है कि आप स्विच लगा सकते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पर अब स्विच लगाना है। आप चाहे तो दोनों में यहाँ पर सोल्डिंग कर लीजिए, स्विच लग जाएगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी देखिए स्विच को हमने यहाँ पर सोल्डिंग कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसानी से सोल्ड हो चुका है। इसको चाहे तो हम इस तरीक़ा से यहाँ पर ग्लू गन की मदद से, ग्लू की मदद से इसको बैठा लेंगे यहाँ पर किसी चीज़ से। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इस साइड कहीं पर भी जहाँ पर आपको मन हो। तो अब ये इसको क्या है कि हम यहाँ पर बंद कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चालू हो चुका है। जब ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर हम चालू कर सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा इसको हम बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चलिए छोटा सा वीडियो था। यहाँ पर ये हमको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत कर रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दे, क्योंकि हो सकता है कि और भी भाई के यहाँ पर ये परेशानी हो, ये दिक्कत हो। 2 बैटरी है, कहाँ पर स्विच लगाना नहीं लगाना है, तो इस तरीक़ा से आप लगा सकते हैं। और अभी ये सेम उसी तरीक़ा से काम कर रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, बस इसको अटैच कर लीजिए। तो चलिए छोटा सा ये वीडियो था, बाकी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और बैटरी कितने का आता है आपके एरिया में, यहाँ पर कौन से एरिया में देख रहे हैं ज़रूर से बताइएगा, कौन से एरिया से हैं उसका बाद ही यहाँ पर बताइएगा कि कितने का बैटरी आ रहा है। क्योंकि हमारे एरिया में यहाँ पर जो है कि 15 रुपये के एक हमको मिला है ये बैटरी, इसका बैटरी, एक बैटरी। तो 2 बैटरी हमको काफ़ी यहाँ पर महंगा पड़ गया है, यानी कि 30 रुपया के। वैसे हो सकता है कि हम महंगा बोल रहे, कहीं और भी ज़्यादा रेट हो। चलिए बाकी वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीके का यहाँ पर वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।